सो व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल कवल ब्लॉग्स। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल। तो भाई आज मेरे सामने है R15 वर्जन 4 और हम मेरी बैट पॉड R15S। तो भाई यार मेरे को ना कमेंट आए थे कि R15 वर्जन 4 बेस्ट है या R15S बेस्ट है। तो मैंने सोचा यार एक पूरी कंपैरिजन वीडियो ही ले आते हैं आपके सामने, आपके भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि भाई कौन सी लेनी चाहिए। फ़र्क क्या है मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। V3 और S में सिंगल सीट है भाई, बाकी सब कुछ सेम है जितना भी। एक बार भाई दिखा दो, ये देखो सिंगल सीट है भाई। V3 और S में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल इंजन सेम है, बॉडी भी सेम है, बस सिंगल सीट आ जाती है। तो चलो ये है कंपैरिजन वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं इनकी कंपैरिजन से। भाई कंपैरिजन में जो सबसे पहले आता है ना वो आता है प्राइस। ठीक है, प्राइस की मैं बात करूं तो R15 वर्जन 4 जो है वो पड़ती है 2,30,000 2,40,000। वो भी डिपेंड करता है इसके कलर पे, क्योंकि R15 वर्जन 4 में ना 4 कलर आते हैं। एक कलर तो आपके सामने है ग्लॉसी ब्लैक, एक और कलर आता है मैट ब्लैक जो मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दूंगा, एक अभी हाल में ही लॉन्च हुआ है वाइट कलर, और एक है रेसिंग ब्लू। ये 4 कलर आते हैं जिनके अलग अलग प्राइस है। तो वो प्राइस का डिफरेंस क्यों है वो मैं आपको आगे एक और पॉइंट में बताऊंगा, क्योंकि वो भी एक कंपैरिजन है। पर प्राइस वैसे बता दूं तो 2,40,000 की आपको ऑन रोड दिल्ली में वर्जन 4 पड़ने वाली है। वहीं पे अगर मैं बात करूं भाई वर्जन 3 की, तो वर्जन 3 की कॉस्ट पड़ेगी 1,95,000। मतलब मोटा मोटा समझ लो भाई आपका 45,000 का डिफरेंस है दोनों बाइक में। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, जिसका बजट नहीं है ना, जिसका बजट कम है, 2 लाख के अंदर का बजट है, तो भाई वो R15S की तरफ जा सकता है। अगर किसी का बजट भाई खुला है, अच्छा खासा है, तो वो वर्जन 4 की तरफ जा सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये तो हो गया भाई पहला कंपैरिजन प्राइस। अब दूसरा कंपैरिजन की बात करता हूँ, वो है फीचर्स। भाई V3S में फीचर्स के नाम पे सिर्फ आपको मिलता है भाई ड्यूल चैनल ABS। यहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला भाई, ये एकदम रॉ बाइक है। पर वहीं पे अगर मैं बात करूं भाई V4 की, तो भाई ऐसा कोई फीचर नहीं है जो यामाहा ना देती हो इस बाइक में भाई। पर मैं चलो फीचर्स के बारे में बताता हूँ क्या क्या फीचर्स इसमें आते हैं। सबसे पहला फीचर्स भाई आता है इसमें TCS आपको मिलता है। उसके बाद आपको इसमें क्विक शिफ्टर मिलेगा। ये जो ब्लैक वाली गाड़ी है ना, इसमें और एक मैट ब्लैक जो अभी हाल में लॉन्च हुई है, इन दोनों गाड़ियों में ना क्विक शिफ्टर नहीं है। और जो बाकी दो है ना, रेसिंग ब्लू और अपनी वाइट, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा आपके सामने, तो उन दोनों में क्विक शिफ्टर है। तो फ़र्क ये पड़ जाता है प्राइस का। जहाँ जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बोला था कि प्राइस में थोड़ा बहुत फ़र्क है, वो ये है कि भाई जो ब्लैक कलर होगा ना उसका प्राइस होगा 2,30,000, और जो वाइट कलर और ब्लू कलर होगा उसका होगा 2,40,000 के आसपास अप्रॉक्स, मतलब मैंने बताया है। लेकिन ये मतलब दिल्ली का प्राइस है, ऑन रोड प्राइस। तो फ़र्क यही आ जाता है भाई, उसमें क्विक शिफ्टर है, इनमें क्विक शिफ्टर नहीं मिलता। और इसमें आपको TCS, और इसमें आपको मिलते हैं भाई USG सस्पेंशन। ज़रा इधर एक बार लाओ भाई, ये देखो, यही आपको यहाँ पर USG सस्पेंशन मिलते हैं। ठीक है, और वहीं पर अगर मैं बात करूँ इसकी V3 में, तो आपको मिलते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। तो ये भी चलो एक फीचर और है जो भाई काम का नहीं है, बट किसी किसी के लिए काम का हो सकता है। वो है भाई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जो आपको वर्जन 4 में मिलेगी। यहीं पे अगर मैं बात करूं भाई R15S में आपको ऐसा कोई फीचर नहीं मिलने वाला ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का। तो फीचर के नाम पे इस गाड़ी में सारे फीचर्स हैं, लेकिन ये गाड़ी बिल्कुल रॉ है, इसमें सिर्फ ड्यूल चैनल ABS मिलेगा। हाँ, एक चीज़ और मैं बताता हूँ यामाहा की, कि जो यामाहा है ना, वो भाई साहब अपनी गाड़ी में वो सारे फीचर्स देती है जो आज तक कोई कंपनी ने नहीं दिए। KTM ले लो, बजाज ले लो, किसी ने भी आज तक कोई शिफ्टर नहीं दिया, किसी ने भी TCS नहीं दिया, किसी ने भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं दी, किसी ने भी स्लीपर क्लच नहीं दिया। चलो ये भी है भाई, दोनों गाड़ी में आपको स्लीपर क्लच मिलेगा, और स्लीपर क्लच से भाई इतना रिलीफ मिलता है ना, आपके रिस्ट में पेन नहीं होगा। ठीक है, तो चलो ये आ गई, ये हो गया दूसरा कंपैरिजन की फीचर्स के बारे में। तीसरे कंपैरिजन की बात करते हैं। तीसरा जो कंपैरिजन है वो आता है भाई पावर का। अब बहुत लोग ना ये बोलते हैं कि यार V3S की पावर V4 से ज़्यादा है। वो गलत नहीं है, सच में है थोड़ी सी ज़्यादा, बट भाई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं दोनों की पावर यहाँ पे मेंशन कर दूंगा जो कंपनी क्लेम करती है। पर अब रियलिटी अगर मैं बताऊँ ना, जब आप चलाओगे इसको और इसको,
तो नो डाउट भाई फ़र्क इतना नहीं है, 19-20 का भी मतलब होगा ही नहीं भाई फ़र्क। मैंने ये भी गाड़ी चलाई हुई है V4, इसका भी मैंने आपको राइड रिव्यू दिया हुआ है, और मैंने ये तो मेरी है ही भाई, इसको तो मैं चलाते ही रहता हूँ। तो भाई 19-20 का फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क है ही नहीं पावर के मामले में, आपको फील होगा ही नहीं। और बल्कि मैं आपको एक बात बताऊँ, इसका इनिशियल बहुत अच्छा है भाई, इसका इनिशियल अच्छा है V3 के कंपैरेटिव में। तो ये हो गई पावर की बात। अब इसके बाद बात करते हैं टेलीस्कोपिक, वो आता है सस्पेंशन में। जैसे मैंने आपको बताया भाई V4 में आपको USG सस्पेंशन मिलते हैं और इसमें टेलीस्कोपिक। तो USG सस्पेंशन फार बेटर है भाई टेलीस्कोपिक से। अगर आपकी बाइक गड्ढे में गिरती है ना, तो ये सारा का सारा शॉक जो है एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपके रिस्ट में इतना ज़्यादा पेन नहीं होगा। पर वहीं पर अगर मैं टेलीस्कोपिक की बताऊँ ना भाई, आपके गड्ढे में गिरी भाई, ये समझ लो आपके रिस्ट में दर्द शुरू बस। चलो अब मैं बात करता हूँ, अगला जो कंपैरिजन है भाई वो है पोस्चर, राइडिंग पोस्चर। तो मैं एक बारी आपको बैठ के दिखाता हूँ, तो एक बारी V3 में बैठ के दिखाता हूँ। ये देखो, इसका जो राइडिंग पोस्चर है ना वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, देख पा रहे हो आप, थोड़ा सा हमें और ज़्यादा झुकना पड़ता है। तो इसका पोस्चर कुछ ऐसा है। इसके बाद अब मैं V4 में एक बारी बैठ के दिखाता हूँ। देखो V4 में ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता, मतलब अगर मैं पोस्चर की बात करूँ ना भाई, तो V4 का जो पोस्चर है वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है S के मुताबिक में। S क्योंकि है तो भाई V3 ना, तो उसका जो पोस्चर है वो भाई इससे ज़्यादा एग्रेसिव है। तो अब यहीं पर बात करते हैं कि भाई पेन की, कि चलो पोस्चर तो इसका ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि इसका पोस्चर एग्रेसिव नहीं है, इससे कम है, लेकिन पेन भाई आपको फिर भी होगा, बराबर पेन होगा भाई। ऐसा मत सोचना कि भाई V3 लो या V4 लो तो पेन कम होगा आपके रिस्ट में। मैं अभी जब राइड रिव्यू ले रहा था तो मैंने ये ट्रैफिक में चलाई थी V4 भाई, मेरे रिस्ट जवाब दे दिए थे मेरे रिस्ट ने। तो भाई इतना पेन हो रहा था ना रिस्ट में, तो पेन तो भाई उतना ही होगा, चाहे आप वो V3S में ले लो, चाहे वो आप वर्जन 4 में ले लो। तो ये हो गया राइडिंग पोस्चर की बात। तो अगला जो डिफरेंस आता है, अगला जो कंपैरिजन आता है भाई, वो आता है लुक्स की। मेरे को बल्कि पहले लुक्स बोलना चाहिए था, बट मैं इसको आखिरी में बोल रहा हूँ भाई। अगर आप एक बारी V3 के लुक्स देखो ना, ये थोड़े R1 की तरह लग रहे हैं मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो मैंने बस ये मास्क और फॉग लाइट लगवा रखी है, बट अगर मैं इसको हटा दूँ तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूँगा आपको कैसे लगते हैं। इसके जो लुक्स है ना भाई, वो R3 से कहीं ना कहीं सिमिलर है, मैच करते हैं इसके लुक्स R3 से। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूँ भाई V4 के, तो भाई इसके जो लुक्स है ना वो R7 को कहीं ना कहीं मैच करते हैं। तो भाई लुक्स के मामले में तो दोनों ही गाड़ी बेस्ट है। आप कहीं पे भी दोनों गाड़ी से कहीं पे भी जाओगे ना, तो आपको भाई रिएक्शन तो मिलेंगे नो डाउट। इसके लुक्स R7 की तरह है और इसके R3 की तरह। चलो एक कंपैरिजन और बता देता हूँ विजिबिलिटी की, क्योंकि यहाँ पर हमें मिलता है भाई प्रोजेक्टर और 2 DRL, ठीक है। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास दोनों वो वही है, LED लाइट्स है अंदर। ये तो मैंने अलग से लगवा रखी है फॉग अंदर। तो इसमें अब बताता हूँ विजिबिलिटी के बारे में। तो अगर मैं एक्सपीरियंस से बताऊँ अपने, तो दोनों की विजिबिलिटी खास नहीं है भाई, दोनों की खास नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो ना कि भाई इसमें प्रोजेक्टर लगा हुआ है तो इसकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, नहीं भाई। अगर मैं फिर भी कंपेयर करूँ तो मैं कह सकता हूँ इसमें भी 19-20 का फ़र्क है। इसकी 20 है तो इसकी 19 है, और दोनों ही सिटी में बेस्ट है, दोनों ही खराब है सिटी में दोनों बेस्ट है, लेकिन हाईवे भाई दोनों खराब है। हमें इसमें भी एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें भी एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। ये भाई हमारे विपिन भाई की बाइक है जो मेरी वीडियो बना रहे हैं, तो वो अभी कह रहे थे भाई मैं भी इस पर लाइट लगवा लूँगा हो सकता है लास्ट में हम फोटो भी डाल दें हाँ, हो सकता है लास्ट में हम फोटो भी डाल दें, ये भी सही है। तो लुक्स की बात हो गई भाई, विजिबिलिटी। अब मैं बाकी बात करता हूँ। ये तो था हमारा सारा का सारा इसके कुछ कंपैरिजन। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि सिमिलर चीज़ें है क्या भाई। इंजन दोनों में आपको 155 सीसी का इंजन मिलने वाला है। इसके बाद भाई R15 एक लौती ऐसी बाइक है जिसमें आपको एक बहुत ही बढ़िया फीचर देखने को मिलता है। वो इसमें भी है, वो इसमें भी है, जिसे ये बोलते हैं VVA, मतलब वेरी वेरी एग्रेसिव। वो इन्होंने, इधर आओ एक बारी भाई, हाँ चलो इसमें दिखा दो, कोई बात, ये लिखा हुआ भाई VVA, इन्होंने लिखा है वेरिएबल वेव एक्चुएशन, बट भाई मैं कहता हूँ ये गलत लिखते हैं भाई। इसका फुल फॉर्म होनी चाहिए वेरी वेरी एग्रेसिव, क्योंकि जैसे ही भाई VVA एक्टिवेट होता है ना, तो आपकी ये गाड़ी भाई साहब 200 सीसी को भी फेल कर देगी, ये तो गारंटीड है। इतना अच्छी पावर मिलती है, इतना अच्छा आवाज़ बदल जाती है भाई, आवाज़ बदल जाती है भाई। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो ना कि ये मतलब देखो यार, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, ठीक है,
तो भाई या फिर आपको शौक है तो आप भाई इसका एग्जॉस्ट हटा के जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट आता है वो लगवा सकते हो। बट भाई मेरे को अभी तक ज़रूरत फील ही नहीं हुई है भाई, इतना प्यारी आवाज़ है ना इसकी। और अगर मैं बताऊं, अच्छा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाई कंपैरिजन मैं कैसे भूल गया, बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं भाई। दोनों की ही बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा खास नहीं है बेकार है बट ठीक है, पर अगर फिर भी कंपैरिजन करने के लिए आए तो मैं बोलूँगा भाई V4 की बिल्ड क्वालिटी मेरे को थोड़ी अच्छी नहीं लगी एज़ कम्पेयर टू V3। क्योंकि एक बार इधर आओ, सॉरी भाई आपकी बाइक है, थोड़ा सा ये देखो इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी जो है ना वो थोड़ी सी बेकार यूज़ करी है यामाहा वालों ने। और वहीं पे अगर मैं ये बताऊं, स्टडी है थोड़ी। हाँ इसकी थोड़ी सी अच्छी है। अब एक और चीज़, ये देख रहे हो ये जिसके ऊपर हमने 1600 रुपये का एक प्रोटेक्शन लगा रखा है, ये भाई ये एक ऐसी चीज़ है जो V3 में तो ठीक है, अच्छी है इसकी क्वालिटी, पर इसमें ना इतनी खास नहीं है। ये टूटा भी हुआ है एक्चुअली, ये टूटा भी हुआ है विपिन भाई का। तो बिल्ड क्वालिटी की भी मैंने आपको बता दी कि V4 की भाई बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू V3। टायर सेक्शन भाई दोनों में सेम मिल जाता है। आगे वाला आपको रेडियल नहीं मिलेगा, पीछे वाला आपको रेडियल मिलेगा 140 सेक्शन का, पीछे वाला आगे वाला आपको मिलेगा 110 सेक्शन का। 100 सेक्शन का है, हाँ 100 सेक्शन का भाई, मैं कैसे भूल गया, पर कोई बात नहीं। टायर चेंज होने वाले हैं, जब खत्म होंगे उसके बाद अपोलो अल्फा H1। अरे नाइस। ये थी कंपैरिजन। और फीचर्स में आपको मतलब वैसे बता चुका हूँ कि भाई 155 सीसी का है, दोनों में आपको स्लीपर क्लच मिल जाएगा। बिल्ड क्वालिटी की भी बात कर चुका हूँ, बाकी टायर भी सेम ही मिलता है। तो एक बारी चलो डिस्प्ले भी देख लेते हैं भाई, V3 का डिस्प्ले देख लेते हैं। कुछ ऐसा दिखता है, डिजिटल पूरा। यहाँ पे हमें भाई तू बंद हो, यहाँ पर हमें वो ओडोमीटर मिल जाएगा, यहाँ स्पीडोमीटर, यह हमारा RPM, ये गियर शिफ्ट इंडिकेटर, यहाँ हमारा फ्यूल का, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ भाई वर्जन 4 का, भाई वर्जन 4 की चाबी खो गई। तो वर्जन 4 में बताऊँ भाई, यहाँ पर आपको ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, RPM, गियर शिफ्ट इंडिकेटर। अच्छा हाँ एक चीज़ और, ये रहा फ्यूल इंडिकेटर। भाई वर्जन 4 में बंद कर दो, हाँ वर्जन 4 में आपको 2 मोड मिल जाएंगे, एक स्ट्रीट मोड और एक ट्रैक मोड। अब भाई ट्रैक मोड तो यार इतना यूज़ होता नहीं है, कोई काम का नहीं। हाँ तो कोई काम का नहीं है, पर भाई आपको 2 मोड मिल रहे हैं बस। नाम के है तो 2 मोड मिल रहे हैं, ये भी एक कंपैरिजन बन जाता है। चलो उसमें है इसमें नहीं है, बस ये वाली बात। तो अब यार वीडियो को, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं इसको समअप करना चाहता हूँ। अगर कोई मेरे से ये पूछता है कि भाई आपको R15 वर्जन 4 लेनी है या R15 V3 लेनी है, भाई मैं सिंपल सा एक ही जवाब दूंगा, आप अपना बजट देखो कि आपका बजट क्या है। अगर आपका बजट टाइट है, क्योंकि यार देखो बाइक लेने के बाद ना सिर्फ बाइक लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके बाद के खर्चे भी इंपॉर्टेंट है। अब मान लो आपने बाइक ले ली, आपका मन तो करेगा ना भाई थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस कराने का। और अगर मॉडिफिकेशन में क्या, बेसिक मॉडिफिकेशन जो आपकी बाइक को प्रोटेक्ट करके रखे, जैसे ये देखो भाई क्रैश गार्ड हो गया, ठीक है, ये लीवर प्रोटेक्टर हो गए, वो ग्रैब रेल हो गई। लेने के बाद ना खर्चे भी आते हैं, हाथी तो ले लोगे, पालना के खर्चे भी तो लगेंगे ना उसके। तो भाई आपका बजट देखना, आपका बजट क्या है। अगर आपका बजट 2 लाख के अंदर है ना, तो भाई आप V3 की तरफ जाना। और अगर आपका बजट है भाई कि हाँ आप ले सकते हो 2,40,000 की, तो भाई आप V4 की तरफ जाओ। तो वो आपके ऊपर है, बट मैं बस यही बोलूँगा, अपना ओपिनियन मैंने शेयर करा है। पावर के मामले में भाई कोई फ़र्क नहीं है, पावर दोनों में सेम है, ठीक है। 19-20 का फ़र्क लगेगा, वैसे आपको कुछ पता रियल टाइम में कुछ पता नहीं चलेगा। तो भाई ये था एक कंपैरिजन वीडियो। होप करता हूँ आपको यार ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बाकी मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर ऑल ऑफ यू।